हालेलुया। आज का वचन आपके लिए है, स्पेशल वचन है। आज के वचन को आपने ध्यान से सुनना है और लेना है, अपने अंदर लेना है और इस वचन पे आपने काम करना है। हालेलुया। आज का वचन जो है, आज का वचन आपको बुद्धि देने वाला है। अगर आज का वचन आपने सुन लिया तो आप नेक्स्ट लेवल पे स्पिरिचुअली तो जाएंगे ही, मगर आपने अपनी लाइफ को कैसे जीना है, आपने अपने फाइनेंस को कैसे ठीक करना है, आपने अपनी फैमिली को कैसे चलाना है। सो ये सब कुछ आज के वचन में जो परमेश्वर ने मुझे स्पेशली आज के लिए दिया है, ये सारा आज के वचन में है। सो जब हम पहला वचन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है। सो पहला जो वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1। हालेलुया। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1, मैं आपके लिए वर्स 1 से पढ़ूंगा। लिखा दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। सो ये कोई आम बंदा नहीं लिख रहा, ये एक राजा है। ये राजा भी है और नबी भी है। ही इज अ किंग एंड प्रॉफिट। सो जब एक राजा बोलता है और एक प्रॉफिट बोलता है तो हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। सो नीति वचन चैप्टर 1 वर्स 1 से मैं पढ़ रहा हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 1। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वह नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। सभी कहें आमीन। हालेलुया। राजा सुलेमान कह रहा है, कहता अगर आपको बुद्धि चाहिए, अगर आपको विजडम चाहिए कि अपनी फैमिली को कैसे चलाना है, अपने बिजनेस को कैसे चलाना है, परमेश्वर के वचन को, बाइबल को कैसे उसको पढ़ना है और कैसे उसको समझना है, तो वो कहता नीति वचन पढ़े। There is tons of information and knowledge in the book of Proverbs. इतनी बुद्धि की बातें, इतनी ज्ञान की बातें, वो सभी जो बुक्स आजकल आपको मिलती है कि अपने बिजनेस, वो एक काफी आज की डेट में अगर किसी ने बिजनेस करना है तो एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। पढ़ी है किसी ने रिच डैड एंड पुअर डैड? सो वो बेस्ट सेलिंग बुक है कि बिजनेस कैसे करना है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं। ऑनलाइन आजकल पॉडकास्ट बहुत आते हैं कि अगर आपने रिच होना है, अगर आपने बिजनेस करना है, अगर आपने जॉब करनी है, आपने ये करना है, वो करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। मगर अगर सबका निचोड़ किसी चीज में निकलता है तो वो नीति वचन में है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने कहा, कहता मैंने ऐसी बुद्धि जो सुलेमान को दी थी, ना तो उससे पहले किसी को दी, ना उसके बाद आने वाले किसी बंदे को मैं वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो विजडम, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज जो सुलेमान के पास थी, आज के बाद परमेश्वर कहता किसी बंदे के पास नहीं होगी। डजंट मैटर वो कितना बुद्धिमान हो, कितना एजुकेटेड हो, उसने कितनी डिग्रीज की है, इट डजंट रियली मैटर। जो इंफॉर्मेशन, जो बुद्धि सुलेमान के पास थी, वो किसी और के पास नहीं हो सकती। और सुलेमान कह रहा है, सोलोमन कह रहा है, कहता अगर तुम्हें बुद्धि चाहिए तो नीति वचन पढ़ो। अगर किसी को बुद्धि की कमी हो, किसी को ज्ञान की कमी हो, तो वो कहता नीति वचन पढ़ो, तो वो नीति वचन पढ़ने के द्वारा वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। डजंट मैटर किसी चीज में आपको ज्ञान चाहिए हो। आप सोचेंगे मुझे ज्ञान क्यों चाहिए, मुझे बुद्धि क्यों चाहिए, मुझे विजडम क्यों चाहिए, मैं तो नॉर्मल सी जॉब करता हूं, मैं तो एक छोटा सा बिजनेस करता हूं, मुझे क्यों बुद्धि चाहिए, मुझे क्यों विजडम चाहिए, मैं ठीक हूं, मैं हैप्पी हूं मैं जो कर रहा हूं।
लेट मी टेल यू, आपको अपनी जॉब करने के लिए विजडम चाहिए। उस जॉब में तरक्की लेने के लिए आपको विजडम चाहिए। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए बुद्धि चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए। उसको कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसकी कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आपको उसके लिए विजडम चाहिए। आपको अभिषेक तो चाहिए ही चाहिए, मगर आपको विजडम चाहिए। अभिषेक से भी पहले आपको विजडम चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास विजडम होगी आप अभिषेक को भी ले लेंगे। मगर अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगी, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, आप वाइज नहीं होंगे, आप लिया हुआ अभिषेक भी लूज कर लेंगे। और बहुत सारे लोगों ने अभिषेक को लूज किया है। मगर जिनके पास बुद्धि होगी वो कभी अपने अभिषेक को लूज नहीं करेंगे। हालेलुया। एक तो आपको विजडम चाहिए कि आप रोज की जो आपकी लाइफ है उसको चलाने के लिए एक फैमिली, बाइबल में लिखा है, कहते हैं प्रोवर्ब्स में सुलेमान कहता जो एक ज्ञानवान स्त्री होती है वो अपने घर को बनाती है। वो अपने घर को क्या करती है? बनाती है। मगर एक मूढ़ स्त्री वो बना बनाया घर डिस्ट्रॉय कर लेती है। वो बना बनाया घर डिस्ट्रॉय कर, अपने हाथों से, लिखा वो अपने हाथों से उसको ढा देती है, बना बनाया घर। क्यों? विजडम की कमी होने के कारण। जिनको विजडम की कमी होती है और जिन लोगों को विजडम की कमी होती है वो बना बनाया बिजनेस अगर अपने पूर्वजों से आपको मिला है वो डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं, अपने रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं, अपनी जॉब को डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं, अपने जो उनको डिवाइन हेल्पर्स मिले होते हैं उनको गवा बैठते हैं, बुद्धि ना होने के कारण। बुद्धि, विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या आपको बुद्धि चाहिए? बुद्धि, विजडम आपको चाहिए कि जो जनरेशनल कर्सेस अगर आपकी लाइफ के ऊपर है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, ताकि आप उस चीज में, उस डेस्टिनी में एंटर हो सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। उस असाइनमेंट को, आपको पता है आपकी लाइफ में असाइनमेंट है, परमेश्वर ने आपको चुना है। जितने भी आप यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि आप किसी बिल्डर के साथ काम करें, आप सेंसबरी में काम कर रहे हैं, आप टेस्को में काम कर रहे हैं, और कोई किसी बिजनेस में, और कोई किसी, आप लोगों को पैसे कमा के दे रहे हैं, आप कंपनियों को और अमीर करते जा रहे हैं। परमेश्वर की एक असाइनमेंट आपकी लाइफ के ऊपर है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस असाइनमेंट को पूरा करें। वो काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो कॉलिंग जो तुम्हारी लाइफ पर है, परमेश्वर चाहते हैं आप उसको पूरा करें। मगर बुद्धि ना होने के कारण बहुत सारे लोग उस असाइनमेंट को पूरा नहीं कर पाते। हालेलुया। मगर मैं आज आपकी लाइफ पे डिक्लेयर करता हूं, जितने लोग आज यहां पे बैठे हैं, आप अपनी असाइनमेंट को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डिक्लेयर करता हूं, शैतान तुम्हारी असाइनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करने पाएगा, मगर जो दुष्ट आत्मा शैतान ने तुम्हारे पीछे लगाई है उस असाइनमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम इस अभिषेक के द्वारा उन दुष्ट आत्मा को डिस्ट्रॉय कर दोगे। रिसीव करो प्रभु यीशु के नाम में, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। एक वचन मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें, व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिटोनॉमी, व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 12 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 12 लिखा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सर ही बनाएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं
जो मैं तुझको सुनाता हूं, तू उनको मानने में मन लगाए, चौकसी करे। सभी का है हालेलुया। जिस दिन आपने जीसस को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, जिस दिन आपने बैप्टिज्म ले लिया और अपने गुनाहों से रिपेंट कर दिया, परमेश्वर यहोवा ने उसी दिन यह वचन आपकी लाइफ में रिलीज कर दिया है। और यह बड़ा वचन है। That is a big blessing। कई लोग मैंने देखे हैं, जब वो चर्च आना स्टार्ट करते हैं, मैंने टेस्टिमनी सुनी है, वो कहते हैं कि हम उतने ही आवर्स काम करते हैं और सैलरी भी उतनी है, मगर पहले कभी कोई पैसा नहीं बचता था, मगर आज हमें ब्लेसिंग मिलनी स्टार्ट हो गई है। आज पैसे बचने स्टार्ट हो गए। तो कहते हैं कि पहले हम जब चर्च नहीं आते थे तो हमारे झगड़े बहुत होते थे, तो जब से हमने प्रभु यीशु को अपनी लाइफ दे दी, हमारे झगड़े फिनिश हो गए। कई लोग चर्च में से कई 20 साल हो गए बिजनेस करना चाहते थे, मगर बिजनेस कर नहीं पाए, जॉब करी जा रहे, मगर जैसे ही उन्होंने चर्च आना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने उन्हें नए बिजनेसेस के साथ ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि ये वचन उनकी लाइफ में पूरा हुआ। वो क्या कहता तू उधार लेने वाला नहीं, उधार क्या करने वाला बनेगा? देने वाला बनेगा। कहता मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। कहता तू सर ठहरेगा, तू पूछ नहीं ठहरेगा। कहता तू ऊपर ही जाएगा, तू कभी नीचे नहीं जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के जो दास है, परमेश्वर के लोग हैं, ये उनका भाग है, ये उनका भाग है। मगर आज हम कितने बिलीवर्स को देखते हैं कि वो ये वाली लाइफ जी रहे हैं। कितने बिलीवर्स की लाइफ में ये वचन पूरा हो रहा है। जब मैं देखता हूं बहुत कम बिलीवर्स हैं जिनकी लाइफ में ये वचन पूरा हो रहा है। रीजन क्या है? बुद्धि की कमी, विजडम की कमी, विजडम का ना होना या कम होना। परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि जो लोग जीसस में आ चुके हैं, उन्होंने जीसस को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, वो अबंडेंस में जिए, उनकी लाइफ में किसी अच्छी चीज की कमी ना हो। मगर बहुत सारे बिलीवर्स की लाइफ में कमी है। दुष्ट आत्माएं भी काम कर रही हैं, कर्सेस भी काम कर रहे हैं, बहुत चीजें काम कर रही हैं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है आपका माइंडसेट। आप जीसस में तो आ चुके हैं, मगर माइंडसेट अभी भी वही है जो जीसस में आने से पहले था। माइंड रिन्यू नहीं हुआ। इजराइल में तो पहुंच गए, प्रॉमिस लैंड में तो पहुंच गए, इजिप्ट से तो बाहर आ गए, मगर इजिप्ट अभी बाहर नहीं निकला। मैंने एक वचन दिया था पहले, काफी कुछ महीने पहले आपको वचन दिया था कि क्या हुआ? हम इजिप्ट से तो निकल गए, मगर इजिप्ट हमारे बीच में से नहीं निकला। आज बहुत सारे बिलीवर्स का यही हाल है कि इजिप्ट से तो बाहर आ गए, मगर इजिप्ट उनमें से बाहर नहीं निकला। माइंडसेट स्टिल वही है, बंदिशों वाला माइंडसेट। अभी भी वैसे ही सोचते हैं जैसे पहले सोचते थे। इजिप्ट इज द प्रॉब्लम। इजराइलियों के लिए क्या प्रॉब्लम थी? इजिप्ट, फैरो, जिसने उन्हें बंदी बनाया था, गुलाम बनाया था। और कई आज बिलीवर्स की भी यही प्रॉब्लम है, वो अभी भी स्टिल उस पास्ट के गुलाम है। जीसस में तो आ चुके, बपतिस्मा भी ले चुके, लाइफ अपनी जीसस को दे चुके, मगर माइंडसेट अभी भी गुलाम है। लास्ट वीक किसी से मेरी बात हो रही थी और वो बता रहे थे, कहते हम एक रेस्टोरेंट लेना चाहते थे, तो वो बंदा अपने भाई को लेके गया रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट देख रहे हैं उधर, अपने भाई को रेस्टोरेंट दिखा रहा है कि वो ये रेस्टोरेंट हमें मिल रहा है, इसमें ये है, तो हम रेस्टोरेंट लेंगे और ऐसे बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उसका भाई पता उसको क्या कहता, कहता तुझे पता है
हमारे फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया। कहता आज तक अगर हमारी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया तो हम कैसे कर लेंगे ये बिजनेस। कहता भाई ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो छोड़ दे इस बात को। और जब वो मुझे बता रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। इजिप्ट वाला माइंडसेट, अभी भी जो माइंडसेट है वो गुलाम है। गुलामी से वो माइंड अभी बाहर नहीं निकला, वो गुलामी वाला माइंडसेट है। कहता हमारी फैमिली में ये किसी ने नहीं किया तो हम कैसे कर लेंगे। आपको पता है क्या होता है जब आप जीसस में आ जाते हैं। जब आप जीसस में आ जाते हैं तो वो जिस फैमिली से आप आते हैं वो फैमिली आपकी फैमिली नहीं रहती, आपकी फैमिली जीसस हो जाती है। हालेलुया। आप हेवनली फैमिली में प्लांट कर दिए जाते हैं, तब जीसस आपकी फैमिली बन जाते हैं, जीसस आपके ब्रदर बन जाते हैं, परमेश्वर यहोवा आपका बाप बन जाता है। ओ मैं कहता हूं जो पवित्र आत्मा है वो आपका को-वर्कर बन जाता है, आपका डीएनए चेंज हो जाता है, आपका ब्लड चेंज हो जाता है। आप उस फैमिली के मेंबर नहीं है, अब आप उस फैमिली के मेंबर है जिसकी सारी चीजें हेवन से प्रोवाइड हो रही है। हालेलुया। मगर अगर आपका माइंडसेट अभी भी वही है तो आप उस ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते। परमेश्वर ने कहा, कहता आज के बाद तू ऊपर ही जाएगा, तू नीचे नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर यहोवा के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने मुख से कह दिया है, तो कैसे हो सकता है कि आप नीचे जाएं? That's not a possibility. ये पॉसिबल नहीं है। मगर वो पंजाबी में कहावत है ना, वो कहते हैं पैर की मोच और माड़ी सोच, पैर की मोच तो माड़ी सोच अगे नहीं बदल देती। जो माड़ी सोच होती है, जो गुलामी वाली सोच होती है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और अगर आपने उस गुलामी वाली सोच से बाहर निकलना है तो सुलेमान कहता है कि नीति वचन पढ़ो, विजडम को इकट्ठी करें, विजडम को अपने अंदर लें और अपनी सोच से ना चले, जो परमेश्वर यहोवा के वचन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चले। हालेलुया। इजिप्ट ओल्ड माइंडसेट। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो आपको पीछे रख सके। कोई चीज ऐसी बनी नहीं है इस धरती के ऊपर, जब आप परमेश्वर यहोवा में आ गए हैं, जो आपको रोक सके बड़े काम करने से। अगर कोई चीज है जो आपको रोक सकती है, वो या इजिप्ट है या आपका माइंडसेट है, गुलामी वाला माइंडसेट, जो आपको कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं एक दिन इजराइलियों के बारे में पढ़ रहा था कि मूसा इजराइलियों को ध्यान से सुने इस वचन को। अगर आपने ये वचन समझ लिया तो आपकी लाइफ आज चेंज होने वाली है। हालेलुया। मैंने कहा आपकी लाइफ आज चेंज होने वाली है। मैंने कहा आपकी लाइफ आज चेंज होने वाली है। मैं ये पढ़ रहा था कि मूसा इजराइल को इजिप्ट से उस गुलामी से बाहर लेके आ रहा है। जहां वो गुलाम थे, वो ईंटों के भट्ठों पर काम करते थे और सारा दिन वो मजदूरी मशक्कत करते थे और वहां डांट पड़ रही है, वो पिट रहे हैं और गुलाम है, और मूसा उनको लेके आ रहा है और वो धीरे धीरे अपनी आजादी की ओर बढ़ रहे हैं, आजादी की ओर बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, धीरे धीरे गुलामी से बाहर निकल रहे हैं। जंगल, अभी जंगल का टाइम है, हर विश्वासी की लाइफ में जंगल का टाइम आता है, उसमें से निकलना पड़ता है आपको। तो ऐसे नहीं होता कि आज आपने जीसस को कबूल कर लिया तो आज ही सारी लाइफ चेंज होगी। नो नो नो। जैसे ही आप जीसस को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, आत्मा आपको जंगल में लेके जाता है और उस जंगल के आगे, जब उस जंगल से आप निकलते हैं तो उसके आगे विक्ट्री आपका वेट कर रही होती है, ग्रेस आपका वेट कर रही होती है, ग्लोरी आपका वेट कर रही होती है। तो वो जंगल से जा रहे हैं, जंगल से निकल रहे हैं।
विक्ट्री की ओर, ग्लोरी की ओर जा रहे हैं। और परमेश्वर यहोवा उनके आगे आगे चल रहे हैं, उनको चला रहे हैं। मुसीबतें आ रही हैं, जंगली जानवर तंग कर रहे हैं, ठंड गर्मी जंगल का वो तंग कर रहा है उन्हें, मगर वो देख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा आग के खंभे में और बादल में उनके आगे आगे चल रहे हैं। ऐसे कई बार हमें भी होता है, बिलीवर्स मुश्किलों में से निकल रहे होते हैं, मगर उन्हें पता होता है कि परमेश्वर यहोवा उनके साथ है। तो वो जंगल में से जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, कहता बड़ी बड़ी जातियां मैं तुमसे हरवा दूंगा। कहता तुम बड़े बड़े देशों को जीत लोगे, तुम टेरिटरी टेक करोगे, तुम रूल करोगे, तुम रेन करोगे, तुम राज्य करोगे, बड़ी बड़ी जातियों को हरा दोगे, जाइंट्स को तुम हरा दोगे। परमेश्वर यहोवा ने कह रहा है, और वो चल रहे हैं। और एक दिन वो क्या कहते हैं, मूसा से कंप्लेन कर रहे हैं। और कंप्लेन क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। मूसा को कहते हैं, मूसा कहते तू क्यों हमें जंगल में ले आया? जब हम इजिप्ट में थे, जब हम मिस्र में थे, हम वहां खीरे खाते थे। कहते वहां हम क्यूकम्बर खाते थे। ओ हमारी लाइफ कितनी अच्छी थी, हम ककड़ी खाते थे, क्यूकम्बर खाते थे। आपने माइंडसेट नोटिस किया? परमेश्वर यहोवा उन्हें राज्य देने जा रहा है, और उनका माइंड कहां लगा है? क्यूकम्बर पे। और उनका माइंड उस थॉट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि हम राज्य करने जा रहे हैं। उन्हें राज्य नहीं दिख रहा, उन्हें क्यूकम्बर दिख रहा है, उन्हें खीरे दिख रहे हैं। कहते वो दिन कितने अच्छे थे जब हम खीरे खाते थे। इजिप्ट माइंडसेट, गुलामी का माइंडसेट। गुलामी नहीं दिख रही कि हम कैसे गुलाम थे, कैसे पिटते थे, कैसे रहते थे उधर, मगर खीरा दिख रहा है। राज्य नहीं दिख रहा, खीरा दिख रहा है। आज बिलीवर्स का यही, कई बिलीवर्स का यही हाल है। परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा इस्राएलियों को? कहता मैं तुम्हें वहां लेके जा रहा हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती। कहता दूध और शहद की नदियां, मैं तुम्हें दूध दूंगा और मैं तुम्हें शहद दूंगा। वो कहते नो 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 नो, क्यूकम्बर, खीरा चाहिए। दूध और शहद नहीं चाहिए, खीरा। गुलामी की निशानी। अभी भी माइंड वहां ही है, इजिप्ट में ही है। राज्य नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा कि परमेश्वर हमें कैसे वॉरियर्स बना रहा है। चाहे इस टाइम हमारे ऊपर जंगल का टाइम है, दैट्स फाइन, ये फिनिश हो जाएगा, जंगल से होकर ही प्रॉमिस लैंड मिलेगा। मगर माइंड में खीरा चल रहा है, खीरा खाते थे वहां पे। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तब मैं सोच रहा था कि जो परमेश्वर आपको देते हैं वो कितना बेस्ट होता है। परमेश्वर ने आपके लिए रखा है और वो वहां पर है। क्या इजराइल आज नहीं मिला? है ना, इजराइल कंट्री है, कितनी ब्लेस्ड कंट्री है, कितनी पावरफुल कंट्री है। आज दुनिया की माइटी कंट्रीज उससे डरती है, मगर उस टाइम वो देख नहीं पा रहे हैं उसको। मगर परमेश्वर यहोवा कहता मैं दूंगा तुझे, दूंगा। बोल, उसकी ओर चल, अपने माइंडसेट को चेंज कर, अपने माइंड को प्रिपेयर कर राज्य करने के लिए। मगर माइंड कैसे प्रिपेयर होगा? माइंड में तो अभी खीरा घुसा हुआ है, क्यूकम्बर घुसा हुआ है, माइंड तो चेंज ही नहीं हुआ। जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर ने रेवलेशन दिया मुझे कि कैसे जो परमेश्वर ने देना होता है वो कितना जबरदस्त होता है, कितनी ब्लेस्ड चीज होती है, कितनी बड़ी चीज होती है। जब मैं दूध और शहद इन चीजों को मैं थोड़ा इनकी डिटेल में जा रहा था तो मैंने देखा कि जो दूध होता है उसमें क्या होता है। अगर आप देखो, थोड़ी आप साइंटिफिक स्टडी करो तो दूध की जब आप स्टडी करते हैं, दूध में उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? दूध में होता है फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम,
आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन्स, एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर। हनी को स्टडी करें। हनी में क्या होता है? अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, जिंक एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। और जब मैंने क्यूकम्बर को देखा कि क्यूकम्बर में क्या होता है, कहते हैं नथिंग, वाटर। कुछ भी नहीं। आज बिलीवर्स का ये हाल है। क्यूकम्बर माइंडसेट, मैं ऐसे कहता हूं क्यूकम्बर माइंडसेट, छोटा सोचना। जो परमेश्वर ने रखा है उस पर बिलीव नहीं करना कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो मुझे मिलेगा, मैं उसे अचीव कर लूंगा अपने टाइम पर। मगर मुझे चलना पड़ेगा, मुझे जंगल में से निकलना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर यहोवा के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। आपने बंदर देखा? बंदर, अगर आपने बंदर को पकड़ना हो तो वो क्या करते हैं? वो छोटा सा बर्तन लेते हैं और उसमें कुछ डाल देते हैं, जैसे कहले नट्स डाल देते हैं। और जब बंदर आता है, बंदर अपना हाथ अंदर डालता है और उसको पकड़ता है। और जब पकड़ता है तो फिर वो नहीं उसको पकड़ता, वो जो बर्तन होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। ऐसे ही होता है ना। अब बंदर को फ्रीडम चाहिए और बंदर उसको खींच रहा है अपने हाथ को कि मेरा हाथ छूट जाए, किसी तरीके से मेरा हाथ बाहर निकल जाए। मगर हाथ तब बाहर निकलेगा जब वो उस चीज को छोड़ेगा। मगर वो उसको छोड़ना नहीं चाहता और उधर फंसा हुआ है। अब वो उस बर्तन का गुलाम हो चुका है। ऐसे बिलीवर्स की लाइफ में बहुत चीजें हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, मगर हम उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते जिनको छोड़कर हमें फ्रीडम मिलेगी। और जब हम फ्री हो जाएंगे तो हम अपना प्रॉमिस लैंड ले सकेंगे और जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखी है उनको हम प्राप्त कर पाएंगे। मगर माइंड में अभी भी क्यूकम्बर घुसा हुआ है, क्यूकम्बर बाहर नहीं निकलता। माइंडसेट स्टिल वही माइंडसेट। प्रॉब्लम कहां है? विजडम, लैक ऑफ विजडम एंड लैक ऑफ विजन। जब लाइफ में कोई विजन नहीं होता कि मैंने क्या करना है, लाइफ चल रही है, सुबह जा रहे हैं, उठ रहे हैं, काम पर गए, काम किया, घर आ गए, टीवी देखा, सो गए, फिर उठे, सुबह काम पर चले गए, काम से आ गए, खाना खाया, टीवी देखा, सो गए। जिंदगी में कोई विजन ही नहीं है कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बड़ा करना है। कोई विजन नहीं है माइंड में। क्यों? क्योंकि विजडम नहीं है। विजडम नहीं है दिमाग में, विजडम ली नहीं है। माइंडसेट अभी भी उधर है। कितने लोगों ने वो कुएं के मेंढक वाली स्टोरी कितने लोगों ने सुनी है? सुनी कुएं के मेंढक को? सुनाऊंगा आज स्टोरी आपको। कभी कभी मैं स्टोरी टेलर भी बन जाता हूं। पहले वो गधे वाली आपने बहुत लाइक की थी ना स्टोरी, जो गधे वाली थी। एक बार समुंदर में गया फिशिंग करने के लिए, और वो समुंदर में गया और फिशिंग की उसने, और उसने एक मछली को पकड़ लिया समुंदर में से, और उस मछली को पकड़ा और उसको अपने बैग में डाल लिया और वो अपने घर को चल दिया। और अपने घर को जा रहा है, रास्ते में उसे प्यास लगी और उसने देखा कि एक कुआं है, और वो जब उस कुएं से पानी भरने के लिए गया और उसने ट्राई की मैं पानी भरूं, और जो मछली उसने पकड़ी थी वो कुएं में गिर गई। अब वो समुंदर की मछली है और वो कुएं में गिर गई। और जब वो मछली कुएं में गिरी, आगे एक मेंढक भाई साहब बैठे हैं। वो मेंढक बैठा है उधर कुएं में, और वो आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर दी उन्होंने। और मेंढक ने पूछा मछली से कि तू कहां से आई है? और उसने बताया, कहती कि मैं समंदर से आई हूं। वो कहता समंदर क्या होता है?
अब वो सोच रही है मछली की, मैं ऐसे कैसे समझाऊं कि समंदर क्या होता है। और उसे अब ट्राई वो कर रही है, कहती है वो समंदर ऐसे ही होता है जैसे ये कुआं है, उसमें भी पानी होता है मगर इससे बड़ा होता है। वो कहता अच्छा इससे भी बड़ा होता है। कहता कितना बड़ा होता है? कहती बहुत बड़ा होता है। फिर उस मेंढक ने थोड़ी सी छलांग लगाई, कहता इतना बड़ा होता है? कहती नहीं इससे भी बड़ा होता है। अच्छा, कहता इससे भी बड़ा होता है। उसने और लंबी छलांग लगाई, कहता इतना बड़ा होता है? कहती नहीं इससे भी बड़ा होता है। फिर उसने क्या किया, उसने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक छलांग लगाई, कहता इतना बड़ा होता है समुद्र? कहती मछली कहती नहीं इससे भी बड़ा होता है। कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं तू झूठ बोल रही है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता, यही सबसे बड़ा होता है। हालेलुया। ये कुएं के मेंढक की मेंटालिटी है। ये कुएं के मेंढक की मेंटालिटी है। ऐसी मेंटालिटी आज बहुत लोगों की है। अच्छा, जॉब, इस जॉब से भी ऊपर कुछ होता है। ये बिजनेस, इस बिजनेस से भी ऊपर कुछ हो सकता है। अच्छा, ये चर्च, इससे भी बड़ी चर्च हो सकती है। मैंने देखा है एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड जिन्होंने एजुकेशन ली है और उनके बच्चे इधर छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं, छोटी छोटी जॉब्स। और एजुकेटेड बंदे जिनके अंदर पोटेंशियल है कि बड़े बिजनेस करने का, आज छोटी छोटी जॉबें कर रहे हैं। क्योंकि मेंटालिटी एक मेंढक वाली हो चुकी है। उन्हें लगता है कि यही जिंदगी है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हमारी तो फैमिली ने कभी इससे बड़ा कुछ देखा ही नहीं है। अगर फैमिली में किसी ने कुछ बड़ा नहीं किया तो हम कैसे बड़ा कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इजिप्ट मेंटालिटी, मेंढक वाली मेंटालिटी, क्यूकम्बर मेंटालिटी। सुलेमान कहता है कि अगर तूने बढ़ना है, आगे निपुण होना है, ब्लेस्ड होना है, ग्लोरी को लेना है, तो कहता नीति वचन को पढ़, परमेश्वर की विजडम को ले, परमेश्वर की विजडम को ले। तो कहता तू वहां जाएगा जहां आज तक तेरी फैमिली में से कोई नहीं गया, जहां आज तक तेरे फ्रेंड सर्कल में से कोई नहीं गया। तू वहां जाएगा जहां तेरे गांव से आज तक कोई नहीं गया, जहां तेरे शहर से कोई नहीं गया। परमेश्वर यहोवा का वचन, उसकी विजडम आपको वहां लेके जाएगी जहां कोई नहीं गया। हालेलुया। There is a life, उस कुएं से बाहर लाइफ है, अबंडेंस है, उसके बाहर भी जिंदगी है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, शैतान ने आपके माइंड को ऐसा बना दिया है कि तू इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता, तेरी लाइफ ये कुआं ही है। तो मैं आपकी लाइफ से इस मेंटालिटी को, इस डीमन को, इस कर्स को ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। ब्रेक करें इस कर्स को प्रभु यीशु के नाम में। ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। इस कर्स को ब्रेक करें। ये कर्स है, ये मेंढक की मेंटालिटी तो मेंटालिटी नहीं, ये एक डीमन है, ये एक डीमन है। ये बहुत सारे बिलीवर्स की लाइफ में, लोगों की लाइफ में काम कर रहा है। और आज मैं बिलीव करता हूं आप इस कर्स को ब्रेक करके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ स्टार्ट करें। हालेलुया। आपको पता है जिस दिन आप जीसस को अपना मुक्तिदाता बिलीव कर लेते हैं, अपनी लाइफ में जीसस को ले आते हो और जीसस के वचन को, परमेश्वर यहोवा के वचनों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हो, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप नीचे चले जाएं।
जिस दिन आप जीसस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हो, आप अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आप छोटे छोटे कदम लेना स्टार्ट कर देते हो। आप बढ़ते हो, धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट कर देते हो। मगर जो शैतान है वो पूरी ट्राई करता है कि आप उस कुएं से बाहर ना निकल पाए। आप उस कुएं में रहे और कभी बाहर ना निकल पाए। मगर परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? जीसस ने क्या कहा? जीसस ने जॉन 10:10 यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 10 अध्याय में कहा, कहता मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। हालेलुया। उसने कहा मैं आया हूं। जीसस का धरती पर आने का कारण ही यही था कि पहले तो तुम जीवन पाओ, तुम मृत्यु से बाहर निकल आओ, तुम हेल से बाहर निकल आओ। और दूसरी चीज उसने 2 चीजें कही। उसने ये नहीं कहा कि तुम जीवन पाओ, उसने कहा जीवन तो पाओ परंतु बहुतायत का जीवन पाओ। इट मीन्स कि तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस होनी चाहिए, तुम्हारी हेल्थ की अबंडेंस होनी चाहिए, तुम्हारी हेल्थ बेस्ट होनी चाहिए, तुम्हारी जॉब बेस्ट होनी चाहिए, तुम्हारा बिजनेस बेस्ट होना चाहिए, तुम्हारी फैमिली लाइफ बेस्ट होनी चाहिए, तुम्हारा रिलेशनशिप बेस्ट होना चाहिए, तुम्हारी मैरिड लाइफ बेस्ट होनी चाहिए। सब कुछ तुम्हारी लाइफ में बेस्ट होना चाहिए और बेस्ट से नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह परमेश्वर यहोवा के दासों का भाग है। उसने कहा मैं जीसस के धरती पर आने का कारण यही है कि तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिले, सब कुछ बेस्ट मिले तुम्हें। मगर शैतान चाहता है कि तुम्हारी मेंटालिटी चेंज ना हो जाए, तुम कहीं उस कुएं से बाहर ना आ जाओ, तुम कहीं इजिप्ट से बाहर ना जाओ, कहीं इजिप्ट तुम्हारे अंदर से बाहर ना निकल जाए और आपकी मेंटालिटी को वो कंट्रोल में रख के आपको कंट्रोल कर सकता है। इसके बजाय उसकी इतनी औकात नहीं है कि शैतान आपको कंट्रोल कर पाए। हालेलुया। मैं कई बार देखता हूं कि कई लोग जिनकी लाइफ में एक ग्रेस है स्पोर्ट्समैन बनने की। परमेश्वर यहोवा चाहता है कि ये स्पोर्ट्स में आगे जाए, ये फुटबॉल में आगे जाए, ये क्रिकेट में आगे जाए, ये रेसलिंग में आगे जाए, ये बॉक्सिंग में आगे जाए। किसी भी स्पोर्ट्स में परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि ये टॉप करे। मगर वो बंदा उधर बैठा हुआ है, किसी की लाइफ में परमेश्वर यहोवा की ग्रेस है कि ये बिजनेस में आगे जाए, ये मिनिस्ट्री में आगे जाए, ये टॉप करे, ये इस जॉब में जाए, ये पायलट बने, ये डॉक्टर बने, ये बने, ये वो बने, ये स्पोर्ट्समैन बने। उसकी लाइफ में परमेश्वर ने ग्रेस ऑलरेडी इंपार्ट की हुई है। मगर ये बंदा बुद्धि ना होने के कारण, विजडम ना होने के कारण, वचन का ज्ञान ना होने के कारण, अभी इजिप्ट अंदर होने के कारण ये बंदा बैठा हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं कि ये माइटी स्पोर्ट्समैन बने, मगर ये बंदा कंप्लेन कर रहा है मेरे पास टाइट नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। मगर मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, योर माइंडसेट इज द प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, डाइट प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? माइंडसेट प्रॉब्लम है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि किस चीज में आप टॉप करें, आप स्टेप लेने स्टार्ट करें, उस चीज के लिए स्टेप लेने स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप स्टेप लेंगे परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। आपको मनी चाहिए, वो मनी प्रोवाइड करेगा। आपको हेल्प चाहिए, वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। आपको लोग चाहिए, वो आपको लोग देगा। आपको टीम्स चाहिए, वो जो भी आपको चाहिए वो आपको देगा। क्यों देगा? क्यों देगा? वो क्यों प्रोवाइड करेगा? क्योंकि उसका नाम है प्रोवाइड करने वाला। हालेलुया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है यहोवा जायरो। हालेलुया।
उसका नाम है यहोवा जायरो। वो अपने नाम के निमित्त आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसने कहा है मेरा नाम है प्रोवाइड करने वाला। और जैसे ही आप स्टेप लेंगे, परमेश्वर यहोवा, मेरा परमेश्वर यहोवा जिसका नाम यहोवा जायरो हो, वो आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। जाओ, वो आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। जब लास्ट वीक हम इधर आए और इधर सेटअप लग रही थी, वर्शिप टीम इधर है लगी हुई, मीडिया की टीम उधर, साउंड टीम इधर लगी हुई है, और जो लंगर की टीम है वो पीछे लगी हुई है। सभी लगे हुए हैं, सभी बिजी। नियरली 1.5 आवर हो गया हम सेटअप कर रहे हैं। अभी भी सेटअप पूरी नहीं हुई, अभी भी सेटअप चल रही है। और मेरी वाइफ ने मुझे बताया, वो इमोशनल होगी इनको देखकर, कहती कि कितनी टीम्स है, कितने लोग हैं, सभी लगे हुए हैं, कितना इक्विपमेंट है, सारा कुछ, सभी बिजी हैं, इतना कुछ है करने वाला, सभी बिजी लगे हुए। और नियरली 2 घंटे हो गए लगे, अभी भी सभी पूरा नहीं हो रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई टाइम था जब हमारे पास एक गाड़ी होती थी, एक गाड़ी की डिक्की में टोटल चर्च का सामान आ जाता था, टोटल सामान। और 4 बंदे हम, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, और हम चारों सामान निकाल रहे हैं, चर्च में जाकर लगा रहे हैं। और मैं अकेला बंदा, सारा इक्विपमेंट लगाने वाला, और विद इन 15 मिनट सारा इक्विपमेंट लगा दिया। 15 मिनट में रेडी चर्च, कुर्सियां भी लग गई, साउंड भी लग गई, सारा कुछ लग गया। क्यों? क्योंकि है ही थोड़ा था ना। क्या लगाना है आपने? एक स्पीकर लगाना है, एक मिक्सर, 2 माइक, दैट्स इट, इतना ही। और कितने 5-6 लोग चर्च में आ रहे हैं, 6 कुर्सियां लगा दो, दैट्स इट। इससे ज्यादा क्या करना? मगर माइंड सेट वो इजिप्ट वाला नहीं था। माइंड में क्यूकम्बर नहीं चल रहा, माइंड में मिल्क एंड हनी चल रहा है। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने क्यूकम्बर नहीं खाना, मैंने ककड़ी नहीं खाना, मैंने दूध को पीना है और मैंने शहद को खाना है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप आज ये स्पिरिट को रिसीव करें, जो दूध को पीने वाली और शहद को खाने वाली है। हालेलुया। अपने माइंडसेट को चेंज कर दे। माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि मेरा जन्म राज्य करने के लिए हुआ है। मेरा जन्म वो ईंट के भट्ठों पर ईंटें बनाने के लिए नहीं हुआ। मेरा जन्म नेशंस को चेंज करने के लिए हुआ है। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। अगर माइंडसेट आपने चेंज कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मगर आपने अगर माइंडसेट चेंज नहीं किया तो सारी जिंदगी आप भी वही गुलामी में रहेंगे और पता नहीं आने वाली पुश्तें, कितनी पुश्तें उस गुलामी में निकल जाएंगी। माइंडसेट, विजडम, वाइस बनना है, वाइस। वो कहता मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। Proverbs chapter 3 verse 19. नीति वचन chapter 3 verse 19 लिखा, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। सभी कहें हालेलुया। कहता परमेश्वर यहोवा ने जब इस धरती को बनाया, कहता इस पृथ्वी को बनाने, जब उसने बनाया, इसकी नींव उसने बुद्धि से डाली, अपनी बुद्धि से इसकी नींव डाली और अपनी समझ से स्वर्ग को स्थिर किया है। जब परमेश्वर यहोवा ने क्रिएशन की, क्रिएट किया धरती को और स्वर्ग को,
उसने अपने शब्दों के द्वारा उसको क्रिएट किया, मगर उससे भी पहले, शब्द बोलने से पहले उसने जो उसकी नींव रखी वो बुद्धि के द्वारा रखी, विजडम के साथ रखी, और समझ के द्वारा कहता उसको स्थिर किया। जब आपके पास विजडम होती है तो आप चीजों को क्रिएट करते हैं, आप नई चीजों को क्रिएट करते हैं, क्रिएशन करते हैं। आपके पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं कि मैंने ये चीज कैसे करनी है, मैंने अपनी लाइफ को कैसे बनाना है, मैंने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, मैंने बिजनेस को कैसे, मैंने रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करना है, मैंने अपनी मैरिड लाइफ को कैसे मेंटेन करना है। और समझ के द्वारा कहता उसने स्थिर किया। और जब आप इन चीजों को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएशन हो जाती है, फिर आपको समझ चाहिए उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको स्थिर कैसे करना है, अपने बिजनेस को कैसे स्थिर करना है, अपनी रिलेशनशिप को कैसे स्थिर करना है। रिलेशनशिप अपनी मैरिड लाइफ में अपने इन लॉज के साथ और अपने हस्बैंड के साथ, सबके साथ कैसे बैलेंस बनाना है, वो समझ के द्वारा स्थिर होता है। कहता समझ के द्वारा उसने स्थिर किया, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर समझ नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर विजडम नहीं है तो कुछ नहीं है, सब चीज डावाडोल है। इधर से भी धक्के पड़ रहे हैं, इधर भी लड़ाइयां चल रही हैं, फाइनेंस में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हर चीज में स्ट्रगल चल रहा है। बुद्धि की कमी, विजडम की कमी। और विजडम कहां से मिलती है? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, कुएं से बाहर निकल आओ। हालेलुया। कुएं से बाहर निकल आओ। मेक श्योर आपका दिमाग उस कुएं में ना हो। उस कुएं से बाहर जो चीजें हैं उसे देखो। अपने माइंड का दायरा एक्सपैंड करो। ये मत सोचो कि मेरी फैमिली में ये है, मेरी फैमिली ये नहीं कर पाई, मेरे लोग ये नहीं कर पाए, मेरा फ्रेंड सर्कल ये नहीं कर पाया। छोड़ दो उसको। आप उससे बाहर निकल आए हो। आप पता क्या हो? परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आप पता क्या हो? अगर आपको पता चल जाए आप क्या हो, आप वंडर्स करोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। आप वंडर्स कर सकते हैं। 2 Corinthians chapter 5 verse 17, दूसरा करंथियों चैप्टर 5 वर्स 17 लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें नई हो गई हैं। सभी कहे हालेलुया। आपकी लाइफ में जो था पहले वो सब कुछ चेंज हो चुका है। वो कुछ भी आपकी लाइफ में अब नहीं है, सब कुछ चेंज हो चुका है। आपकी फैमिली चेंज हो चुकी है। ट्रस्ट मी, अपने माइंड में बिठा लो, आपकी फैमिली अब चेंज हो चुकी है। अब आपकी फैमिली क्या है? परमेश्वर यहोवा तुम्हारा पिता है। वो परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया वो तुम्हारा पिता है। और जीसस तुम्हारा ब्रदर है। तुम्हारा भाई कौन है? जीसस तुम्हारा भाई है। और पवित्र आत्मा तुम्हारा सहकर्मी है। होली स्पिरिट इज योर कोवर्कर। और सोच के देखो, अगर जिसका सहभागी, जिसका हेल्पर होली स्पिरिट है, उसकी लाइफ कैसे होगी? एंजल्स लाइन में लगे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि तुम्हारे शब्द, आपको पता है कि जब तुम न्यू क्रिएशन हो, तुम्हारे शब्दों में पावर है। तुम्हारे शब्द वो नहीं रहे जो पहले होते थे, अब तुम्हारे शब्दों में पावर है। और एंजल्स यहां लाइन में लगे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब तुम शब्द को रिलीज करो और वो क्रिएशन को रिलीज करें, वो नई क्रिएशन कर दे। तुम्हारी बॉडी में नई क्रिएशन हो जाए, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारी फैमिली में। वो वेट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे शब्द अब वो शब्द नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे शब्द सामर्थी शब्द है। मेरी ये प्रार्थना है कि आपको ये समझ आए जो मैं कह रहा हूं।
आपको ये समझ आए और आपकी लाइफ चेंज हो जाए। अपने टाइम को वेस्ट करना छोड़ दे, छोड़ दे अपने टाइम को वेस्ट करना। टीवी पे, फोन पे गाने सुनते हुए, लंबी बातें करते हुए छोड़ दे। अपने टाइम को प्रोडक्टिव चीजों में लगाए। सबसे पहला स्थान परमेश्वर के वचन को दे। सबसे पहला स्थान परमेश्वर के वचन का होना चाहिए आपकी लाइफ में। अब आप जब बाइबल को लेके बैठे, आपके मन में होना चाहिए कि मैं विजडम को ग्रहण कर रहा हूं, मेरे अंदर विजडम आ रही है, मेरा माइंड चेंज हो रहा है, मैं इजिप्ट से बाहर आ रहा हूं और इजिप्ट मुझ में से बाहर निकल रहा है। वो पंजाबियों की कहावत है ना कि ऐसी तो पिंड तो आ गए, पिंड तो निकल गए, पर पिंड साढ़े जो बाहर नहीं निकल रहा। मैंने बहुत सारे पंजाबियों को सुना है। तो फिर पिंड चो बाहर कर लिया है, पिंड च ही रह लेते जो पिंड बाहर नहीं कटना था। क्यों निकले गांव में से बाहर? परमेश्वर ने इतने ब्लेस्ड नेशन में आपको लेके आए हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे वो बातें? छोड़ दे वो बातें, अपने टाइम को वेस्ट करना छोड़ दे। नेगेटिव लोग अपनी लाइफ में से कट डाउन कर दे। नेगेटिव गाने, नेगेटिव थॉट, और वो लोग जो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें बीज रहे हैं, वो तू ये नहीं कर सकता, तू क्यों पंगा ले रहा है, तू ये बिजनेस नहीं कर सकता, तुझे तो ये जॉब कभी मिल ही नहीं सकती, तू ये कभी कोर्स कर ही नहीं सकता। कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट ने आके कॉलेज छोड़ दिए? क्यों? क्योंकि लोगों ने कह दिया नहीं तू कर ही नहीं सकता। सभी तो ऐसे ही करते, कॉलेज छोड़ देते आके और छोड़ दी पढ़ाई। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लोग उनके अराउंड थे और उन्होंने बीजा वो मेंढक की मेंटालिटी वाले लोग कि अगर हमने नहीं, हम कुएं से बाहर नहीं निकले, तू कैसे कुएं से बाहर निकल जाएगा? कट डाउन करते अपनी लाइफ से नेगेटिव लोग, और अपनी लाइफ को एक माइटी थिंग, एक माइटी चीज, एक माइटी गोल रखे अपनी लाइफ में, एक विजन रखे अपनी लाइफ में कि मैंने आने वाले दिनों में ये अचीव करना है। पहले छोटे गोल रखें, वीक का गोल रखें कि मैंने एक वीक में ये अचीव करना है, फिर एक मंथ का गोल रखें कि मैंने एक मंथ में ये अचीव करना है, फिर एक साल का गोल रखें कि मैंने एक साल में ये अचीव करना है। और आप देखेंगे कैसे आपका विजन बढ़ते बढ़ते आप बड़ी चीजों को अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। अपनी लाइफ में जो आप ऐसी हॉबीज को अपनी लाइफ में लेके आए जो आपको अच्छा लगता है, जो चीजें करनी आप लव करते हैं, वो स्विमिंग हो सकती है, वो हॉर्स राइडिंग हो सकती है, वो कहीं घूमना हो सकता है, कुछ भी जो आप लाइक करते हैं करना, वो अपनी लाइफ में ऐड करें चीजें। और जो नेगेटिव चीजें हैं वो मिटा दे अपनी लाइफ से। स्क्रॉलिंग सारा दिन, रील्स, गॉसिपिंग, दैट्स अ बिग कर्स। कई लोगों की हॉबी है गॉसिप करना। लड़कियों की छोड़ो, आजकल लड़कों की देखना, लड़कों की हॉबी बन गई है कि फोन पे गॉसिप्स करना। स्लीपिंग, ज्यादा सोना, घंटों 12-12, 16-16 घंटे सोना। ट्रस्ट मी, अगर आप यंग हैं, 6 से 7 घंटे की नींद आपके लिए इनफ है। और वीक में एक दिन 8 से 10 घंटे, दैट इज मोर देन इनफ। कई बंदे अपनी लाइफ सो के डिस्ट्रॉय करी जा रहे हैं, सो के फिनिश कर रहे हैं। डू समथिंग प्रोडक्टिव। और अपनी लाइफ में अगर आप नहीं हट सकते, फोन, रील्स देखना, यूट्यूब देखना, टीवी देखना अगर नहीं छोड़ सकते, तो उसे रिप्लेस करें किस चीज के साथ? कुछ नया सीखें, कुछ बिजनेस आइडिया सीखें, कुछ क्रिएट करना सीखें,
कुछ नई चीजें, क्रिएटिव चीजें सीखें। चाहे लेके यूट्यूब पे क्रिएटिव आइडियाज, बिजनेस आइडियाज, कुछ प्रोडक्टिव सीखें। उन लोगों को सुने जिन्होंने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। लूजर्स को मत सुने। मैं एक दिन सोच रहा था, पता नहीं हम कहां से वो मेंटालिटी लाते हैं। स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं साहित्य। साहित्य कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा किसने साहित्य? कहते बुक्स पढ़नी है। अब मैं क्या नाम लूं उनका, शिव कुमार बटालवी की बुक पढ़ लो। सुना नाम शिव कुमार बटालवी किसी ने? उसकी बुक पढ़ लो, बड़ा अच्छा। और वो बंदा क्या लिख रहा है? उसको एक लड़की छोड़ के चली गई और वो बंदा डिप्रेस्ड है और वो सारी डिप्रेस्ड शायरी लिख रहा है और हम उसको स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वाह, स्कूल में साहित्य पढ़ाया जा रहा है, वेल डन। और इधर बच्चे एक डिप्रेस्ड बंदे की बुक पढ़ के वो भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं और वो भी डिप्रेस्ड शायरी लिख रहे हैं। और एक बंदे का सही रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ चल रहा है और उसने वो बुक ले आया वो बंदा, और वो बुक पढ़ के डिप्रेस हो गया। अब उसे लग रहा है कि मेरी वाइफ कहीं मुझे छोड़ के चली जाए ना। प्यार का मजा इसी में है। फिर मैं शायरी लिखूं दुखी होके। मेंढक वाली मेंटालिटी, क्यूकम्बर वाली मेंटालिटी, इजिप्ट वाली मेंटालिटी। हालेलुया। बाहर आ जाओ कुएं से। छोड़ दो छोटा सोचना, बड़ा सोचना स्टार्ट करो। आप कर सकते हैं। डैनियल के बारे में कहा गया, जब लोग उसकी बातें सुनते थे उन्होंने कहा इसमें उत्तम ईश्वरों का उत्तम आत्मा रहता है और वो सेम आत्मा आप में है। हालेलुया। वो सेम आत्मा तुम्हारे अंदर है। अगर डैनियल कर सकता था, अगर पॉल कर सकता था, अगर पीटर कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते? पॉल ने सारा यूरोप चेंज कर दिया, सुसमाचार कर करके सारा यूरोप बदल दिया, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? रेनहार्ड बॉन्के ने पूरा एशिया बदल दिया क्रूसेड कर करके, तो हम क्यों नहीं यूके बदल सकते? क्या कमी है हमें? बिली ग्राहम ने अमेरिका चेंज कर दिया, हम क्यों नहीं कर सकते? छोटी सी कंट्री है यूके, क्यों नहीं चेंज कर सकते हम? क्योंकि चर्च की मेंटालिटी बन गई है कि एक छोटा सा हॉल लो, 50 चेयर लगा दो, दैट्स इट, दैट इज क्रिश्चियनिटी। जाके 2 गाने गाओ, 15 मिनट का सरमन, कॉफी पियो और घर को आ जाओ। इजिप्ट की मेंटालिटी, इससे आगे नहीं बढ़ने दिया क्रिश्चियनिटी को। और फिर कहते हैं अब चर्च यहां पे सेल हो रहा है। क्यों ना हो सेल? क्यों ना हो? शैतान ने डाल दिया ना उस कुएं में आपको, उसने डाल दिया आपको कुएं में। बड़ा चर्च सोच ही नहीं सकता बड़ा। यहां 45 मिनट की वर्शिप कर लो तो लोग कहते हो वर्शिप बहुत बड़ी होगी, थक गए, बैठ गए। काम पे 8 घंटे, 8 घंटे हम खड़े होकर एक टांग पे काम कर सकते हैं, 1 घंटा वर्शिप में नहीं खड़े हो सकते। तो चर्चेस क्यों नहीं सेल होंगे? फिर क्यों नहीं लगेंगे सेल पे? लगेंगे फिर सेल पे। आज लोगों को कह दो इवेंजलिज्म करने जाना, लोगों टाइम ही नहीं है। इवेंजलिज्म का टाइम ही नहीं, बहुत बिजी है। आज कह दो किसी की शादी है, वहां पार्टी है, वो क्योंकि छुट्टी भी ले लेंगे, लहंगा भी ले लेंगे, सूट भी ले लेंगे, फिर सब कुछ मिल जाता है। इवेंजलिज्म करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। खीरा मेंटालिटी, क्यूकम्बर मेंटालिटी। क्यूकम्बर दिख रहा है,
मगर मिल्क एंड हनी नहीं दिख रहा। विजडम, विजडम चाहिए, विजडम। आपको विजडम चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ले हैंड नहीं चाहिए, उनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं चाहिए, उनको प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, उनको विजडम चाहिए अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। और विजडम परमेश्वर के वचन में है। इसमें सारा विजडम पड़ा है। किसी इंसान के हाथ रखने से आपके अंदर विजडम नहीं आएगी, परमेश्वर का वचन पढ़ने से विजडम मिलता है। हालेलुया। आप किसी बड़े प्रीचर को सुन लो, सुनी जाओ, सुनी जाओ, सुनी जाओ, एक लिमिटेड लेवल का विजडम आप ले पाएंगे। मगर जिस दिन आप वचन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपको विजडम देना स्टार्ट करेगा। और जब वो विजडम देगा, वो कोई ह्यूमन बीइंग वो विजडम आपको नहीं दे सकता। आपको वो विजडम चाहिए। हालेलुया। एक टिप दूं आपको, टिप चाहिए? Proverbs chapter 1 verse 7, जो विजडम का बेस है, वो Proverbs chapter 1 में पहले चैप्टर में ही सोलोमन ने वो जो मिस्ट्री है वो अनलॉक कर दी है। दैट इज अ मिस्ट्री। उसने मिस्ट्री अनलॉक कर दी है और बेस आपको चैप्टर 1 में ही दे दिया है कि विजडम का बेस क्या है। वो चैप्टर 1 में कहता है, क्या कहता है? कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल है। हालेलुया। कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, उसका बेस है। विजडम का जो बेस है वो यहोवा का भय मानना है। फियर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज द बेस। ये बेस है आपके लिए। अगर आपको विजडम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको समझ चाहिए, तो परमेश्वर यहोवा का भय मानना स्टार्ट करें। उसका भय मान के चलो और परमेश्वर का वचन पढ़ना स्टार्ट कर दें और देखें कैसे आप दिन ब दिन वाइज होते जाएंगे। दिन ब दिन बुद्धि आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि आज के बाद जो लोग आपको कहते हैं आप वो नहीं सुनेंगे, और जो परमेश्वर यहोवा का वचन आपको कहता है आज से आप वो सुनना स्टार्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करेंगे। कितने लोग रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं? हालेलुया। तो फिर ग्लोरी के लिए भी रेडी हो जाए, ग्रोथ के लिए भी रेडी हो जाए और बड़े परमेश्वर के काम देखने के लिए भी रेडी हो जाए। हालेलुया।